तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 12th केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक पेपर है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन को हमारा कह रहा है विलयन के ताप पर निर्भर कौन करता है, यानी कि विलयन के ताप पर निर्भर करता है। पहला दिया है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा दिया है मोल अंश, तीसरा दिया है मोलरता और दो दिया है यानी कि चौथा दिया है मोलरता। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी कि मोलरता इस पर यानी विलयन के ताप पर निर्भर करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है ख चार तत्वों ए बी सी डी तथा डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 +1.50 -0.74 तथा +0.43 वोल्ट हैं। इनके सर्वाधिक प्रबल अपचय कौन है। तो हमने आपको वीडियो में यानी कि जब हम आंसर पेपर करा रहे थे दोस्तों, तो ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो जितना ही माइनस ज़्यादा होता है उसका प्रबल उतना ही वह प्रबल होता है। यानी कि ऑप्शन ये हमारा ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक हमारा 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। मोल लीटर पे पावर -1 और सेकेंड पे पावर -1 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए घ वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों CONH3 5Cl C/2 में CO की ऑक्सीकरण संख्या, हम इसमें CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोपिक्रीन का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं क्लोरोपिक्रीन का सूत्र CCl3NO2 होता है, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाइयाँ लिखी। तो हमारे प्रथम कोटि के लिए इसका भी हमने सूत्र आपको बताया था दोस्तों, अनसॉल्व पेपर में एकदम अच्छे से बाकायदे से बताया था। तो इसका देखिए हमारा कह रहा है प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो हमारा सेकेंड हो जाएगा, वेग स्थिरांक के लिए सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है मोलरता को परिभाषित कीजिए। हमें मोलरता को परिभाषित करना है। खो दिया है निर्णयस्थ समीकरण की व्याख्या कीजिए। हमें निर्णयस्थ समीकरण की व्याख्या करना है दोस्तों। अब देखिए अगला कह रहा है कोलराउस नियम लिखिए। हमें कोलराउस का भी नियम लिखना है। घ देखिए कह रहा है ताप गुणांक की व्याख्या कीजिए। इसमें कह रहा है ताप जो गुणांक होता है उसकी व्याख्या कीजिए। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा एफिशिएंट 6 × 10⁻³ में आयरन की प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें आयरन का प्रभावी परमाणु क्रमांक हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें Fe का हमें इसमें परमाणु क्रमांक दिया है 26 होता है। अब देखिए दोस्तों ख वाला क्वेश्चन कह रहा है वुड्स अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमें वुड्स अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब देखिए ग वाला क्वेश्चन कर रहा है विलियमसन विधि द्वारा ईथर कैसे बनाया जाता है, यानी कि विलियमसन विधि द्वारा ईथर कैसे प्राप्त किया जाता है या कैसे बनाया जाता है उसे हमें लिखना है दोस्तों। देखिए घ वाला क्वेश्चन का निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। हमें इसका और इसका सूत्र लिखना है दोस्तों। ट्राईएमीन ट्राईक्लोरोक्रोमियन का सूत्र लिखना है दोस्तों, और बी पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन का सूत्र लिखना है। अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल यानी कि C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना है। हमें इसमें ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना है दोस्तों। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन का निम्नलिखित सेल के मानक EMF की गणना कीजिए। इसमें हमें यह दिया है दोस्तों, इसमें हमें EMF की गणना करना है। अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक 6.93 × 10⁻³ मिनट इनवर्स है। इस अपक्रिया की अर्ध आयु की गणना कीजिए। हमें अर्ध आयु की गणना करना है दोस्तों। घ वाला क्वेश्चन देखिए कह रहा है CONH3 4Cl 2 पे प्लस के दोनों शीश एवं ट्रांस समवायवी को प्रदर्शित कीजिए। हमें समवायवी को प्रदर्शित करना है दोस्तों। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों को विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण में देना है। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन निम्नलिखित कार्बन के यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए दोस्तों। ये हमें ये और ये दिया गया है, इसके हमें IUPAC नाम लिखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ग वाला क्वेश्चन कह रहा है
डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण पर संचित टिप्पणी लिखना है। हाइलोजनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिक को IUPAC नाम, इसका और इसका में IUPAC नाम लिखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 6वां क्वेश्चन कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं हमें वो लिखना है। इसके प्रमुख लक्षण एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसका कहाँ उपयोग होता है, किस प्रकार से होता है, उसका हमें वर्णन करना है दोस्तों। अब देखिए अथवा कह रहा है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज, हमें इसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ख वाला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रथम कोट अपक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अपक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, हमें ज्ञात करना है। अथवा में भी क्वेश्चन दिया है दोस्तों उप सहसंयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत को समझाइए, हमें उसको समझाना है। अब देखिए 7वां का क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ इनकी रासायनिक अपक्रिया लिखिए, हमें इसके साथ इसकी अपक्रिया लिखना है। अब देखिए कह रहा है H2SO फ्लूइड की उपस्थिति में सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराना है। अब देखिए AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में CH3Cl से अपक्रिया कराना है, एथिल क्लोराइड से अपक्रिया कराना है दोस्तों। अब देखिए गौला क्वेश्चन कह रहा है Cu2O की उपस्थिति में NH3 से अपक्रिया कराना है। अब देखिए दोस्तों अथवा में इसमें कह रहा है इथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इथेनॉल के दो उपयोग लिखिए। इथेनॉल से मिथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब देखिए दोस्तों हमें ख वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो अपक्रिया की कोटि होती है उससे आप क्या समझते हैं तथा प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखना है। यानी कि प्रथम कोट की जो अपक्रिया होती है उसके हमें वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें अथवा वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है NaCl, HCl एवं CH3COONA के लिए सीमांत मोलर चालकता क्रमशः 1.26 यानी कि 126.4 यस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स दिया है और दिया है 425.9 यस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स दिया है दोस्तों। और हमें दिया 91.0 यस सेमी स्क्वायर मोल दिया है CH3COOH के लिए, यानी कि एसिटिक अम्ल के लिए ये हमारे Y0 की गणना करना है, हमें Y0 की गणना करना है। ये हमारा सवाल है दोस्तों, हमें इसे निकालना है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा मॉडल यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम पेपर खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।